हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और साथ ही साथ मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है वो सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular if determinant of A equals to 0। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट अगर 0 मिल गया, बस वही हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और ये सिंगुलर मैट्रिक्स का और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने में, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ही इन्वर्स निकलते हैं। और नॉन सिंगुलर क्या होता है ये अभी हम कुछ सेकंड बाद जानेंगे। सबसे पहले हम सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जान रहे हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स जिसका डिटर्मिनेंट जो आए वो 0 मिल जाए हमें। सपोज हमारे पास लेटेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसकी कुछ रोज एंड कॉलम दी हैं और ये मुझे 3x3 का मैट्रिक्स है। इसमें मैं देखूँ डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में भी सीखा है। तो उन्हीं में से हमने लास्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। और वो क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स की 2 रोज या 2 कॉलम अगर एक दूसरे के मल्टीपल में है तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 मिलता है। अगर हम इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, पहली रो और जो दूसरी रो है वो एक दूसरे के मल्टीपल में है। देखिए 1 है, दूसरा रो 2, 2 2 4 3 2 6 यानी कि डबल है, यानी कि मल्टीपल में है और सेम मल्टीपल में है। यानी कि हमें इसका डिटर्मिनेंट स्टेप बाय स्टेप निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम चुटकियों में इसको कह सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि हमें वो प्रॉपर्टी ध्यान है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रोज मल्टीपल होती हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। फाइंड करने की ज़रूरत हमें बी में है। बी में हम देखेंगे हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, और हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मिला क्या हमें 0। यानी कि ये जो 2 मैट्रिक्स है इनका डिटरमिनेंट 0 हमें मिला है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम आगे चलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा, तो नॉन सिंगुलर इसका अपोजिट ही होगा। सिंपल सी बात है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए डजंट इक्वल टू 0। यानी कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हमें नॉन ज़ीरो फाइंड हो उन्हें नॉन सिंगुलर कहते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इन्वर्स को पजेस करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स के कोई इन्वर्स नहीं होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्स हुआ करते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो मेरे पास ये एग्जांपल है, इसमें मैं देखूँ ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्स हम डिटर्मिनेंट हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जस्ट हम इसके अगर डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, यानी कि 1 2 एंड 6 मिला हमें 12। ऐसे मेरे पास ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका मैं अगर डिटर्मिनेंट निकालूँ स्टेप से तो मुझे मिला -6 विच इज़ ऑल्सो अ नॉन सिंगुलर मीन्स नॉन ज़ीरो। तो नॉन सिंगुलर को हम ऐसे याद कर सकते हैं नॉन ज़ीरो, तो नॉन सिंगुलर नॉन ज़ीरो। सिंगुलर तो इसका अपोजिट ही है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमें एक ही चीज़ याद रखनी चाहिए, ना कि दोनों चीज़ें, क्योंकि जब हम दोनों चीज़ें माइंड में रखते हैं तो हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि उसका क्या था और इसका क्या है। तो एक चीज़ याद रखिए और बिल्कुल पक्के से याद रखिए, जैसे कि हम नॉन सिंगुलर याद रखते हैं, तो नॉन सिंगुलर मीन्स नॉन ज़ीरो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, सबसे खास चीज़
हमें चाहिए होते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, जिसको आप वहाँ जाके आई टिप पे जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कोफैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट आखिर क्या होता है? जो हम कोफैक्टर निकालते हैं, माना 2x2 का मेरे पास मैट्रिक्स है, तो मैंने इसके कोफैक्टर निकाले, 4 कोफैक्टर आएंगे, तो वो उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ही होते हैं। मीन्स A11 का मैंने कोफैक्टर निकाला तो वो कैपिटल A11 से शो किया जाता है। तो इसी तरह के मेरे पास 4 एलिमेंट आएंगे, तो हम अगर उसका कोई मैट्रिक्स फिर से बना दें, जो हमारे पास कोफैक्टर आए हैं हम उसका मैट्रिक्स बना दें और उसका ट्रांसपोज कर दें, तो ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स फाइंड होगा वो होता है एडजॉइंट। यानी कि सिंपल से कहें, कोई भी मैट्रिक्स B कह लें, B वो क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स का। कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज जो होता है वो होता है हमारा एडजॉइंट। सपोज जनरली अगर हम इसको समझें तो मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस तरीके से लिखे जाते हैं, A11, A12, A3 एंड A3, 21, 31 इस तरीके से। अब मैंने इसके कोफैक्टर निकाले, तो कोफैक्टर को कैपिटल A से शो किया जाता है, तो A11, A12, A13 ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। और इनका ट्रांसपोज निकाल दें तो जो मिलेगा ट्रांसपोज होने के बाद वो होता है हमारा एडजॉइंट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर कैसे ऐसा हो रहा है। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर हम निकालना शुरू करते हैं। 9 एलिमेंट, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हमें 9 कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले A11 निकालते हैं। A11 निकालने के लिए पहली रो और पहले कॉलम को हाइड करना होगा और इसके अलावा जो मेरे पास बचा है उसका डिटरमिनेंट निकालना होता है, और बाहर चलता है -1 टू द पावर i प्लस जे। आई और जे दोनों ही 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 रहेगी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास -2 मिलेगा। इसी तरह A12 -1 टू द पावर i प्लस जे मीन्स 1 + 2, एंड पहली रो नहीं होगी एंड दूसरा कॉलम नहीं होगा, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकल जाता है, जो हमें मिला -3। इसी तरह A13 निकालेंगे, A21, 23, 22 एंड 32 एंड 33। अब ये जो हमें सारे आंसर मिले कोफैक्टर के, उसका हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये रहा हमारे पास वो मैट्रिक्स, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमारा बस काम रह जाता है उसका ट्रांसपोज फाइंड करने का। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना, बस वही होता है हमारा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ वही होता है हमारा एडजॉइंट। ठीक है, हमने आज को एग्जाम्पल के थ्रू समझा, हर एक एलिमेंट हमने निकाला और फिर जाना कि हमारे पास किस तरीके से मैट्रिक्स आ रही है, फिर हमने उसका ट्रांसपोज किया एंड देन हमारे पास एडजॉइंट निकल के आया। अब हम सीखते हैं एडजॉइंट की कुछ खास प्रॉपर्टी और साथ ही साथ एक छोटी सी ट्रिक कि एडजॉइंट को हम थोड़ा सा ईजीएस्ट वे में कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी 2x2 के मैट्रिक्स के लिए। क्योंकि 2x2 काफ़ी छोटा होता है तो इसके मैट्रिक्स को हम, इसके एडजॉइंट को हम थोड़ा सा ईजीएस्ट वे में भी फाइंड कर सकते हैं। हमें सारे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो हमें थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग रहता है कि हम इतने सारे कोफैक्टर निकाल के उसके मैट्रिक्स बनाएं और उसका ट्रांसपोज करें। तो उसका हम शॉर्ट वे में भी फाइंड कर सकते हैं, और वो कैसे? जस्ट उसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है, मीन्स इनकी पोजीशन को रिप्लेस कर देना है। अगर
पहले A11 पे लिखा है तो उसको A22 पे ला देना है और A22 वाले को A11 पे ला देना है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके जस्ट साइन को चेंज कर देना है, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। बस इतनी सी ट्रिक होती है एडजॉइंट निकालने की 2x2 के मैट्रिक्स की। इसके डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस और नॉन डायगोनल का साइन चेंज। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। क्या होती है एडजॉइंट की खास प्रॉपर्टीज़? सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस ए को अगर हम उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसे से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने उसको एडजॉइंट से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो वो पहले करें या बाद में करें, मीन्स कम्यूटेटिव जैसी प्रॉपर्टी होती है, तो अगर पहले करें या बाद में करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आएगी। और वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी? उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मिलता है उस चीज़ के सिमिलर आएगी। मीन्स डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। आई एन मीन्स कितने भी ऑर्डर का वो जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। अगर 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड अगर 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। अब आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, मीन्स सिंगुलर है। अगर हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके में अगर हमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, मीन्स एडजॉइंट को उससे पहले मल्टीप्लाई कर दें बाद में मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें तो वैल्यू हमें 0 मिलेगी। सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में ही ऐसा होता है, नॉन सिंगुलर में नहीं। अब सबसे खास प्रॉपर्टी आती है एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है। अगर हमारे पास जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें, उसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है हमें उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम ए के डिटर्मिनेंट को n-1 पावर लगा के सॉल्व कर दें तो हमारे पास सेम ही आंसर मिलेगा। यानी कि ज़्यादा बड़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डिटर्मिनेंट ए निकालना है और उसकी n-1 पावर लगा देनी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं हमारे पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ u आई 16। अब हम इसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। हमने ये नहीं पता कि हमारे पास एडजॉइंट ए क्या है, बस हम सिंपली जस्ट उसके एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसके डिटर्मिनेंट जो हमने ए का निकाला है उसकी n-1 पावर, n मीन्स जितने उसमें कॉलम्स हैं 3 ही है क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3 - 1 मीन्स 2, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो गया। डिटर्मिनेंट ए था 16 और इसका स्क्वायर जस्ट 256। तो बिना हमने एडजॉइंट निकाले इसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना आएगा वो हमने निकाल दिया, बस किस बात से कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए के डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1। कितनी खास प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे विच इज़ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। मीन्स एक बार जो एडजॉइंट निकला है उस एडजॉइंट का फिर से एडजॉइंट निकाला जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आता है इफ़ डिटर्मिनेंट ए नॉन सिंगुलर हो। नॉन ज़ीरो मीन्स नॉन सिंगुलर। तो अगर हम किसी एडजॉइंट का फिर से एडजॉइंट निकालें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होती है क्योंकि सारी प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाएगी। तो जस्ट सिंपली हमें जो मिलेगा वो डिटर्मिनेंट ए का ही मिलेगा। फिर आती है अपनी खास प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए बी। मीन्स हमारे पास 2 मैट्रिक्स है ए एंड बी और हमने इन दोनों का एडजॉइंट निकाला है ए और बी को मल्टीप्लिकेशन करके। तो इसकी जो वैल्यू आएगी
वो एडजॉइंट बी का और एडजॉइंट ए को अलग अलग मल्टीप्लाई करके जो आ रहा होगा उसके इक्वल आती है। ये प्रॉपर्टी सारी चीज़ों में होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी, कि ए बी अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इंटू बी अलग अलग मल्टीप्लाई करने के इक्वल ही आता है, बी इंटू ए करेंगे तो भी वो इक्वल होता है, इस तरीके से वाली। तो ऐसे एडजॉइंट में भी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट के कोई भी स्केलर हो सकता है, तो एडजॉइंट के ए जो होता है स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें, वो वैल्यू उस के को बाहर कर दें n-1 टाइम्स, मीन्स जितनी रो में हमने उसको मल्टीप्लाई किया है उतनी रो से हम उसको बाहर निकाल दें और एडजॉइंट ए खाली अलग से निकाल के उससे मल्टीप्लाई करें, तो दोनों वैल्यू सिमिलर ही रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी एडजॉइंट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स ज़ीरो मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालें तो हमारे पास ज़ीरो ही मिलेगा, क्योंकि उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, सब ज़ीरो है। नेक्स्ट, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका अगर हम एडजॉइंट निकाल लें तो जो एडजॉइंट आएगा वो भी इसी वाली प्रॉपर्टी को रखता होगा अपने पास, यानी कि अगर हम उसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स ही ऑब्टेन्ड होगा। अगली और लास्ट प्रॉपर्टी आती है एडजॉइंट ऑफ 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स अगर हमारे पास कोई गिवन डायगोनल मैट्रिक्स है और हम उसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास मिलेगा वो भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, ये नहीं कि कोई भरा हुआ और मैट्रिक्स आ जाए। जैसी शुरुआत करी अंत भी वैसे ही मिलेगा। डायगोनल मैट्रिक्स से शुरू किया तो एडजॉइंट भी डायगोनल वाला ही मिलेगा, इसके अलावा कोई और नहीं मिल सकता है। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। आज काफ़ी अच्छा सेशन था, हमने एडजॉइंट और सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे विच इज़ ऑल्सो मोर यूज़फुल फॉर ऑल द क्लासेस। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।